नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और विद्यार्थी कैसे स्वस्थ रहें, इस विषय में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो, चाहे वह मुख्य परीक्षा से संबंधित हो, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हो या अन्य किसी एग्जाम से संबंधित हो, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त होते रहेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए या फिर विद्यार्थी की दिनचर्या में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन क्या हो। तो अर्ली टू राइज मतलब आपको सबसे जल्दी उठना है, आपको सुबह जल्दी उठना है और जल्दी ही सोना है। अगर आप रात में जल्दी सोते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सुबह भी जल्दी ही उठ जाएंगे। तो आपको यह काम करना है कि आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टाइम अच्छा माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का होता है, तो आप उसमें अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद है एन एप्पल इन अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। मतलब यदि आप एक एप्पल रोज खाते हैं या एक एप्पल का सेवन करते हैं तो आपको डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि आपको 7 से 8 घंटे तो सोना ही है। 7 से 8 घंटे सोने के बाद आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और आप स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो आपको 7 से 8 घंटे अच्छे से सोना चाहिए। इसके बाद योगा एक्सरसाइज, तो योगा के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अन्य जो योगा एक्टिविटीज़ हैं आप उनको करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद जो विद्यार्थियों के लिए सबसे आवश्यक होता है तो वह यह है कि आपको जंक फूड से दूर रहना है और कोई भी एक स्पोर्ट एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है। उससे क्या होगा कि आप फिजिकली फिट तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आप मेंटली भी फिट रहेंगे। इसके साथ साथ ही आपको स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए इन्वॉल्व होना है। आपको स्पोर्ट में इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि आप फिजिकली थक जाएं। तो इसलिए जो भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है आप उसे सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ योगा के कुछ पोजेस दिए गए हैं, आप उन्हें देख के उस टाइप से योगा कर सकते हैं। इसके पश्चात है हेल्थी कंपटीशन, फिजिकली स्टेबिलिटी। तो आपको जब हेल्थी रहना है तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल रहना पड़ेगा। इसके बाद है आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इसके बाद अगर आप वॉक करना चाहें तो आप सुबह से वॉक कर सकते हैं अपने ब्लॉक के आसपास ही। इसके बाद थोड़ा टाइम आप सनलाइट में स्पेंड करें। इससे क्या होगा कि आपको विटामिन डी मिलेगा और जो कि अच्छा रहता है बॉडी के लिए। इसके बाद है सिप अ टी, एक टी ले सकते हैं आप दिन में एक, तो वो भी आपके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा एक साधन हो जाता है। इसके बाद है ईट मोर मिनी मील्स, मतलब ज़्यादा बार खाएं लेकिन कम कम खाना खाएं। तो इससे भी आपके जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क करेगी और आप अच्छे से स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। टेक अ टेक ब्रेक, मतलब आपको अपने सोशल मीडिया वगैरह या फ़ोन जो भी है, लैपटॉप कंप्यूटर, उनसे आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, उनका यूज़ नहीं करना है कुछ समय के लिए। लाइक आप 10 से 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए अपने फ़ोन से ब्रेक ले सकते हैं। इसके पश्चात है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे अगर आप एक एप्पल रोज़ खाते हैं तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एक तुलसी की पत्ती खाते हैं तो कैंसर आपसे सदैव के लिए दूर रहेगा। एक लेमन आपको मोटा नहीं होने देगा, आपके शरीर में फैट की कमी को दूर करेगा। इसके बाद है 1 कप मिल्क, तो इससे आपको कभी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। और 3 लीटर पानी अगर आप रोज़ पीते हैं तो इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसके बाद है बेसिक लक्षण क्या हैं एक विद्यार्थी के लिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। रोज़ पढ़ें, भले ही कम पढ़ें, 4 से 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, कंटिन्यूस रहें, कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। इसके बाद है पढ़ने के स्थान को बार बार परिवर्तित ना करें। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं रोज़, जहाँ आपका मन लगता है वहीं आप पढ़ें, स्थान परिवर्तित ना करें कि अब यहाँ नहीं पढ़ना वहाँ पढ़ना है। तो इससे भी क्या होता है कि स्टडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके पश्चात है अनुशासन में रहें। अनुशासन इन द सेंस कि आपको अपना टाइम टेबल जो भी आपका है, आप जितने घंटे जो पढ़ना चाहते हैं तो आपको वह फॉलो करना चाहिए। स्टडी लाइफ में यही अनुशासन होता है स्टूडेंट के लिए। इसके बाद है सिलेक्टिव मटेरियल पढ़ें। तो सिलेक्टिव मटेरियल, आप जो चीज़ें सिलेक्ट करते हैं कि ये बुक पढ़ना है या ये नोट्स पढ़ना है तो वही पढ़ें।
एक बुक का 100 बार रिवीजन करें, ना कि 100 बुक एक बार पढ़ें। एक बुक का रिवीजन अगर आप 100 बार करते हैं तो वो आपको अच्छे से याद रहेगी कि कहाँ हमने क्या पढ़ा था और क्या चीज़ हमें याद है। और अगर आप 100 बुक को एक बार ही पढ़ते हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। इसलिए एक अनुशासन में रहें और सिलेक्टिव स्टडी मटेरियल पढ़ें। कम किताबें रखें लेकिन रिवीजन ज़्यादा करें। और इसके पश्चात जो है वो है कि आप ग्रुप स्टडी से दूर रहें। ग्रुप स्टडी अगर आपके ग्रुप में कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं तो ही आप ग्रुप स्टडी करें, अदरवाइज़ आप ग्रुप स्टडी से दूर रह सकते हैं। सेट योर प्रायोरिटीज़, मतलब आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए कि आपको कितने घंटे फ़ोन यूज़ करना है, कितने दोस्तों से बात करनी है, कितने घंटे या मिनट घर में बात करनी है और कितने लोगों से दूर रहना है, कितने समय तक पढ़ना है। तो आपको यह अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए कि आपको या तो इस संदर्भ में भी यह ले सकते हैं कि आपको कौन सा विषय कितने घंटे पढ़ना है। तो ये भी आपकी प्राथमिकताएं हो जाएंगी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसे ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं, आप उसे प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके पश्चात है ध्यान लगाकर पढ़ें। ध्यान लगाकर पढ़ने से क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इसके पश्चात है टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ें। टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि हमें नींद नहीं आती है और हम फोकस कर पाते हैं। इसके बाद है 1-1 घंटे के बाद ब्रेक लें। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो आप उसमें 50 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या 55 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप 1-1 घंटे के बाद या फिर 55 मिनट पढ़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 50 मिनट पढ़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो ब्रेक ले लेके पढ़ने से भी आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इसमें आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम फ़ोन यूज़ करने लगते हैं तो फिर फ़ोन हमारा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो ब्रेक लेना है लेकिन उसमें कुछ अन्य एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक खाना खा लिया या कुछ तो भी, लेकिन फ़ोन यूज़ नहीं करना है। इसके पश्चात है जो भी पढ़ें तो वो रुचि लेके पढ़ें और मन में बार बार दोहराएं। जब आप मन में बार बार दोहराएंगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इसके पश्चात है जो आपके पढ़ने का कमरा है या फिर जहाँ से भी आप पढ़ते हैं तो उसको साफ़ सुथरा रखें, तो इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्टडी पर। दिमागी थकान से दूर रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा ना सोचें और दिमागी थकान से इस तरीके से आप दूर रह सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी समय निर्धारित करें। जैसे कुछ मोटिवेशन वीडियोस वगैरह देखने हैं आपको या कुछ भी मनोरंजन करना है तो उसके लिए आप एक निर्धारित समय रख सकते हैं। इसके पश्चात है गॉसिप से आपको दूर रहना है। स्पेशली ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कभी ना तो एग्जामिनेशन में आने हैं और ना ही उनका कोई सेंस रहता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और गॉसिप से भी दूर रहें। इसके पश्चात है सोशल मीडिया का ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग करें। सोशल मीडिया में आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने नोटिफिकेशन ऑफ रख सकते हैं। इसमें आपको जब भी यूज़ करना हो तभी आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसका नोटिफिकेशन ऑफ रख सकते हैं। आजकल एक सुविधा और मिल जाती है कि आप इंडिविजुअल डेटा ऑफ कर सकते हैं, तो आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उनका डेटा ऑफ रख सकते हैं और बाकी अपने इंटरनेट का काम कर सकते हैं। इसके पश्चात है अगर आप इन सभी कामों से दूर रहते हैं जो आपको अपने लक्ष्य के लिए दूर करते हैं, तो आपको ऐसे कामों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात न्यूज़पेपर का अध्ययन करना चाहिए। न्यूज़पेपर के अध्ययन करने से आपको देश दुनिया की सारी जानकारी तो प्राप्त हो ही जाती है, साथ ही साथ इससे आपका करंट भी अपडेट रहता है और साथ ही साथ न्यूज़पेपर जो है वह आपकी समझ को डेवलप करते हैं। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर का डेली अध्ययन करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हमारी ये बुक है जो आपको मोटिवेशन में सहायता कर सकती है, सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी। ये हर उस स्टूडेंट को समर्पित है जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है। तो आप इसे भी ले सकते हैं हमारे इंस्टा मोजो की लिंक पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके पश्चात कुछ नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।